बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की आज वीडियो लिंक के ज़रिए पहली पेशी है लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से ये खुशखबरी दी गई है कि आज इमरान खान का दीदार होगा पूरी कौम को, क्योंकि इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे तो वो तस्वीर वगैरह भी और सारा जो मामला है वो कौम के सामने आ जाएगा। मुझे लगता है ये लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनको अदालत में पेश करें, लेकिन आप जानते हैं कि जो मनसूबा साज हैं वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। ये कौन से मुकदमात हैं जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करना है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की कल 2 दरखास्तों पर, तोशाखाना ट्रायल से मुतल्लिक़ 2 दरखास्तों पर फ़ैसला महफूज हुआ था। नैब जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ दरखास्तों पर, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अहम इशू है साइफ़र मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जिरा, जो उन्होंने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की है और जो इमरान खान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है वो बहुत अहम है। एक तो कल शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि दफ़ा 144 की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इंतखाबी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे रोका जा रहा है और हमारे उम्मीदवारों और कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दफ़ा 144 का नफाज हुआ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी कैसे जलसा करेंगी, वो जलसे कारी हैं और हमारे लिए दफ़ा 144 है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 144 असले की नुमाइश पर लगाई गई है तो अच्छी बात है, दफ़ा 144 की आड़ में हमारे उम्मीदवारों और कारकुनान को गिरफ़्तार ना किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शफाफ इलेक्शन की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, ECP अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। उनका कहना था कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश मुस्बत अक़दाम है, ईरान को इंतहाई कदम उठाने से पहले सफारती हल की तरफ जाना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवाम का गुस्सा 8 फरवरी को निकलेगा वोट के ज़रिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गया। 9 मई वाक़यात पर निगरान वफाकी हुकूमत की निगरानी में तहकीकात को नहीं मानते, ये इमरान खान का कहना था। साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई वाक़यात में निगरान वफाकी हुकूमत की निगरानी में तहकीकात को हम नहीं मानते। 9 मई से मुतल्लिक़ कोई आज़ादाना इंक्वायरी नहीं हुई। 9 मई के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। जब तक GHQ, जना हाउस और दीगर तनसीबात की CCTV फुटेज चोरी करने वालों को नहीं पकड़ा जाता, हक़ाइक़ सामने नहीं आ सकते। जिसने भी जलाओ घराव किया है उसको पकड़ा जाए, लेकिन पहले आज़ादाना तहकीकात कराई जाएँ। इमरान खान ने कहा कि इन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर, GHQ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेज ही गायब कर दी है। अमेरिका में कैपिटल हिल पर जब हमला हुआ तो मुलज़मान को CCTV फुटेजेस की मदद से गिरफ़्तार किया गया। हमारे पास वीडियोज़ हैं जिनमें यास्मीन राशिद कारकुनान को तलकीन कर रही हैं कि कोर कमांडर हाउस की तरफ नहीं जाना। इमरान खान का कहना था कि 80% फ़ौज PTI के साथ है, जो मर्ज़ी कर लें, इंतखाबी निशान ले लें, PTI को ये हरा नहीं सकते। ऐसी प्री पोल धांधली तारीख़ में कभी नहीं हुई। उन्होंने 8 फरवरी को भी धांधली करनी है। धांधली के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात हारने पर ये PTI को फील्ड नहीं दे रहे। इन्होंने कहा कि मेरा हाथ अवाम की नब्ज़ पर है, अवाम का गुस्सा 8 फरवरी को निकलेगा। इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरी एक ही डील है और वो है साफ़ शफाफ इलेक्शंस और जमहूरियत लाएँ। ये जो सोच रहे हैं इससे मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। ये इलेक्शन नहीं, आज़ादी की जिद्दोजहद है। मैंने पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई कर रखा है। इमरान खान का कहना था कि सुना है इन्होंने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। दफ़ा 144 का नफाज मेरे इतवार को इलेक्शन मुहिम शुरू करने के बयान के बाद किया गया है। दफ़ा 144 सिर्फ़ और सिर्फ PTI के लिए लगाई गई है। अब देख लेना, PTI को जलसे और रैलियों की इजाज़त नहीं मिलेगी। दफ़ा 144 नवाज शरीफ ने लगवाई होगी। नवाज शरीफ के जलसों में तो कोई आ नहीं रहा, इसके जलसों में PTI के नारे लग रहे हैं। नवाज शरीफ खुद तो घर बैठे हैं कि ये मुझे सिलेक्ट तो कर रहे हैं, कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं है। इमरान खान ने उम्मीदवारों के लिए पैगाम देते हुए कहा कि सब तैयार हैं, ये जिस उम्मीदवार को पकड़ेंगे हम उसके जगह किसी और को खड़ा कर देंगे। ये आवाम से डरते हुए हैं, हमारे उम्मीदवारों को मेरी तस्वीर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि उम्मीदवारों को कैदी नंबर 804 लिखने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। जो हमारी पार्टी में नहीं रहे इनको हमारी तस्वीर लगाने का कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साथ वो हो रहा है जो पहले तारीख में कभी किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा कि जेल से हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई कर दिया है, किसी से कोई डील नहीं हो रही। मेरी सिर्फ एक डील है और वो साफ़ शफाफ इंतखाबात और जमहूरियत है। शेख रशीद से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि शेख रशीद से जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई।
इन्होंने हमें नज़रबंद कर रखा है और ये यहाँ किसी से मुलाकात नहीं करने देते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से गुफ्तगू की गई है। साइफ़र केस को लेकर जो जिरह की गई है, सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने जिरह की है 4 गवाहान पर जो वजारत ख़ारजा के 4 मुलाजमीन थे। डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद और साइफ़र असिस्टेंट मोहम्मद नुमान पर भी जिरह मुकम्मल हो गई है। और सिकंदर जुल्करनैन सलीम ने सवाल किया कि साइफ़र भेजने वाले को मालूम होता है कि साइफ़र किसको भेजा जा रहा है। गवाह इमरान साजिद ने कहा जी बिल्कुल मालूम होता है। सिकंदर जुल्करनैन ने पूछा कि रवायत के मुताबिक अगर साइफ़र आए तो किसको मिलता है। गवाह इमरान साजिद ने कहा कि साइफ़र अगर आए तो सेक्रेटरी खारजा को मिलता है। सिकंदर जुल्करनैन ने जवाब दिया कि जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी को कॉपी मिली उस पर नंबर मौजूद था। गवाह ने कहा कि जी वर्किंग कॉपी का नंबर एक जैसा था। वकील सफ़ाई ने कहा कि जब तक आपका क्रिप्टो सेंटर के इंचार्ज थे तब तक कॉपी वापस आई थी। गवाह ने जवाब दिया कि कॉपी वापस नहीं आई थी। वकील सफ़ाई ने पूछा कि SOPs के मुताबिक कॉपी आपके पास आनी थी, क्या आपने IB को आगाह किया? चूँकि SOPs के मुताबिक तो अगर कॉपी वापस नहीं आई थी तो आपने IB को आगाह करना था। उन्होंने कहा जी मैंने IB को आगाह नहीं किया। वकील सफ़ाई ने कहा कि आपने FIA को तहरीरी तौर पर आगाह किया, तो वो कहते जी कि FIA को मैंने तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। वकील सफ़ाई ने कहा कि कभी आपने साइफ़र से मुतल्लिक सीनियर सिक्योरिटी अफसर को आगाह किया? उन्होंने कहा जी हमने अपने सीनियर अफसरान को, सिक्योरिटी अफसरान को तो आगाह नहीं किया, लेकिन अपने सीनियर अफसरान को लिख कर आगाह किया था। वकील सफ़ाई ने गवाह से पूछा कि आपने साइफ़र कापी से मुतल्लिक DG FIA को आगाह किया था? उन्होंने कहा जी मैंने ज़ुबानी उनको बता दिया था। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गवाह ने FIA को लिख कर दिया था। अब गवाह कह रहा है जी कि ज़ुबानी मैंने FIA को बताया था, और साथ ही वकील लुकमा दे रहा है FIA का प्रोसिक्यूटर के ज़ुबानी दिया था। फिर उसके ऊपर शदीद तलख कलामी हुई और शाह महमूद कुरैशी ने भी, उन्होंने कहा आपकी औकात क्या है, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। शाह महमूद कुरैशी भी चढ़ गए। तो वकील सफ़ाई ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि गवाह झूठ बोल रहा है। वकील सफ़ाई ने कहा कि साइफ़र मिसिंग हो तो क्या पाबंद नहीं है कि सिक्योरिटी अफसर या IB को आगाह करते? गवाह ने जवाब दिया कि जी मैं बिल्कुल पाबंद था, मैंने अपने सीनियर्स को आगाह कर दिया था। वकील सफ़ाई ने पूछा कि जिन सीनियर्स को आगाह किया उनका नाम अदालत में बताएं। उन्होंने कोई फ़िरोज़ गोंदल नामी शख्स का नाम बताया। वकील सफ़ाई ने कहा कि साइफ़र FIR के बाद आपने कॉपी मिसिंग से मुतल्लिक कब आगाह किया? गवाह ने कहा कि मैंने कॉपी मिसिंग से मुतल्लिक 18 अगस्त को आगाह किया। FIR दर्ज हो रही है 15 अगस्त को। FIR सेक्रेटरी दाखिला पहले दर्ज करवा रहा है, और जिसके पास कॉपी आनी थी, जिसने आगाह करना था, जिसने इन्फॉर्मेशन देनी थी, जिसने कॉपी FIR के लिए अप्लाई करना था या तहरीरी दरख्वास्त देनी थी या IB को या FIA को बताना था, वो 18 अगस्त को बता रहा है। वकील सफ़ाई ने पूछा कि सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड मैटर्स के पैरा 8.1.7 के तहत सीनियर सिक्योरिटी अफसर और IB को आगाह करना ज़रूरी था, जो आपने नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं किया। फिर उसके ऊपर जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब भी बोलते रहे। तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क दिया कि बात तो असल ये है कि वज़ीर आज़म हाउस से साइफ़र की कॉपी वापस आई या नहीं। गवाह ने जवाब दिया कि जब तक मैं मौजूद था वज़ीर आज़म हाउस से साइफ़र की कॉपी वापस नहीं आई थी। वकील सफ़ाई ने कहा कि आर्मी चीफ़ को जो साइफ़र कॉपी भिजवाएंगे वो कब वापस आई? गवाह ने कहा कि आर्मी चीफ़ को जो कॉपी भिजवाई थी वो 27 सितंबर 2022 को वापस आई थी। उस पर वकला का ये भी कहना है कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने उस हवाले से बात करने से और सवाल करने से रोक दिया कि ये इरेलीवेंट है। और फिर उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि इतराज़ करना प्रोसिक्यूटर का हक़ है, मैं इतराज़ करूँगा। गवाह मोहम्मद नुमान ने कहा कि मैंने अपनी ईमेल चेक करके इसको मेंशन किया था। वकील सफ़ाई ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा की ज़ुबान में हैंडलर्स से क्या मुराद है? गवाह ने जवाब दिया कि इससे मुराद उसके अंदर खुफिया पैगाम होता है। वकील सफ़ाई ने कहा 27 जुलाई 2023 को रिकॉर्ड कराए गए पैगाम में कहा गया कि इसको ये नंबर डालकर इन सेव कर दिया गया है। गवाह ने कहा कि मैंने सिर्फ नंबर को मेंशन किया था। वकील सफ़ाई ने पूछा कि साइफ़र को नंबर या फिर तारीख दी जा सकती है? गवाह ने कहा जी बिल्कुल दी जा सकती है। सिकंदर जुल्करनैन ने गवाह मोहम्मद नुमान का 161 का बयान पढ़ के सुनाया। 161 के बयान में गवाह ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को कहा गया कि साइफ़र की कॉपी कंप्यूटर से डाउनलोड की गई। वो कहते हैं जी कि जब कॉपी कंप्यूटर से डाउनलोड की गई तो वो कौन सी कॉपी थी? वकील सिकंदर जुल्करनैन का जज से मुकालमा कि अब आप ये बोलना है कि साइफ़र सीक्रेट है। सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि जब कॉपी ही इन्होंने कंप्यूटर से निकाली है तो फिर ये कहें जी कि ये साइफ़र सीक्रेट है, तो मैं इसको सीक्रेट कैसे बोलूँ? खैर बड़ी तगड़े तरीके से उनकी जिरह जारी है। आज फिर समाअत है और ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 2 दरख्वास्तों पर जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ 2 दरख्वास्तों पर समाअत हुई। आमिर फ़ारूक साहब और
जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत की। शुएब शाहीन और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी अदालत में पेश हुए, अटॉर्नी जनरल पेश हुए और नैब के अमजद परवेज़ पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब की नई तरमीम के बाद जजेस की तकर्री करने वाली अथॉरिटी तब्दील हो चुकी है। पुराने कानून के मुताबिक सदर मुमलिकत के पास तकर्री का अख्तियार था, अब वफाकी हुकूमत के पास है। एक केस में 28 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ, जबकि दूसरे रेफरेंस में 20 दिसंबर को और जो उन्होंने कहा कि रेफरेंस बाद में फ़ाइल हुए। अमजद परवेज़ ने कहा कि 13 नवंबर को अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। शुएब शाहीन ने कहा कि मैं सिर्फ कानूनी नुकात तक महदूद रहूँगा, ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। नोटिफिकेशन और समरी के अमल को देखें तो गैर ज़रूरी जल्दबाजी का अंसर वाज़ेह है। शुएब शाहीन ने कहा कि 13 नवंबर को नैब ने दरख्वास्त की, एक ही दिन में समरी भी तैयार हो गई और काबीना मंजूरी भी। मुल्क में बाकी सारे काम भी इतने तेज़ी से होते तो कई मसाइल हल हो जाते। कहा जा रहा है कि सबको जाने दिया जाता है, मगर मेरे साथ मेरे मुआवन वकील तो उनको नहीं जाने दिया गया। वकला का वकालतनामा और नाम मौजूद होते हैं लिस्ट में, मगर उनको नहीं जाने दिया जाता, तो ये कौन सा ओपन ट्रायल है। शुएब शाहीन ने कहा हमारी अक्सर फ़ाइलें भी एक दिन बाद वापस की जाती हैं। अदालत को कानूनी नुकात से बताऊँगा कि सेक्शन 352 की ज़रूरत क्यों है। अटॉर्नी जनरल साहब तो कह रहे हैं कि अदालत में पब्लिक की रसाई है। सेक्शन 352 के हवाले से कुछ अदालती फ़ैसले पढ़ देता हूँ। एडवोकेट शुएब शाहीन ने मुख्तलिफ अदालती फ़ैसले पढ़े, इस्तदलाल किया कि इन सारी जजमेंट्स के मुताबिक ओपन ट्रायल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पब्लिक को जाने की इजाज़त होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ओपन ट्रायल को बंद कमरे में करके कहीं हो गया ओपन, रेफरेंस के बगैर ऑर्डर ही नहीं लिया जा सकता। शुएब शाहीन ने आसिफ जरदारी केस का हवाला देते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम सिर्फ अपने मौक्कल के दूसरे केस की जजमेंट का जिक्र करेंगे। 16B सेक्शन 92A की हैं। कोर्ट की जगह और जेल ट्रायल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जज के मशवरे के बाद नोटिफिकेशन करना होता है। मुतल्लिका जज सब काम छोड़कर इस वक्त सिर्फ जेल में समाअत कर रहे हैं। कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की मुकदमात में समाअत थी, उसके लिए जज साहब तशरीफ़ ले गए जेल में, जबकि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, अब इमरान खान के ख़िलाफ़ है छोटी मोटी घड़ियों की चोरी का इल्ज़ाम या गैर कानूनी तरीके से लेने का। जिनके ऊपर गैर कानूनी लग्जरी गाड़ियाँ लेने का इल्ज़ाम है वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, उनका कल तोशाखाना ट्रायल पर समाअत थी, उसको बग़ैर कार्रवाई के 13 फरवरी के लिए मुअत्तल कर दिया। चूँकि जज साहब तो तोशाखाना, इमरान खान तोशाखाना में मसरूफ़ हैं। जो पुराना केस है उसमें एक महीने की तारीखें, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ्रेश रेफरेंस है जो दिसंबर के एंड में फ़ाइल हुआ है, उसको रोज़ाना की बुनियाद पे। हमने तो सुना था कि जो पुराना ट्रायल हो उसको पहले, ओल्ड ट्रायल को पहले निपटाया जाता है, लेकिन यहाँ अंधेर नगरी है और कोई पूछने वाला नहीं है। साथ सलमान सफदर की जानिब से कहा गया है कि जो 8 फरवरी के बाद आबो हवा क्लियर होने का इशारा दिया है। सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल होना चाहिए। गवाह कुछ बताए जाते हैं और प्रोसिक्यूशन किसी और को ले आती है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के साथ ताउन करें, मगर अदालत समझ से बाहर है। साइफर को आज भी सीक्रेट कहा जा रहा है, उनका जिस चीज़ को दिल करता है सीक्रेट बना देते हैं। सलमान सफदर ने कहा कि बानी PTI से 1 माह बाद मुलाकात हुई तो कानूनी मामलात पर बातचीत हुई है, और बानी PTI के वकील ने यह भी कहा कि इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कल उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा, यानी आज वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा। अब जो इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 7 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त खारिज हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी ज़मानतें बहाल की थी, उस पर आज समाअत है। और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामा में लिखा था कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान को पेश करना है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी और सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि हम कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इमरान खान का दीदार होगा, और वीडियो लिंक के ज़रिए तो इमरान खान की हाज़िरी हो भी जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जब इमरान खान की हाज़िरी करवाएंगे तो ये इन्होंने कमरे ही बंद कर देना है, इन्होंने साफ़ियों को भी बाहर निकाल देना है, वकला को भी बाहर निकाल देना है। यहाँ निज़ाम ही निराला है, और ये तो अब अदालत की ज़िम्मेदारी बनती है कि अदालत इस चीज़ को इंश्योर करे कि वो चैम्बर में हाज़िरी ना लगाए और कमरा अदालत में हाज़िरी लगाए, और वकला को कम अज़ कम मौजूद रहने दिया जाए। वकला के पास मोबाइल भी होते हैं, तो ये वकला की जानिब से कहा गया। अब देखना यह है कि आज इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी होती है या नहीं होती। तोशाखाना जेल ट्रायल और जो दूसरा अलकादर ट्रस्ट जेल ट्रायल है, दोनों पर आर्गूमेंट्स कल ही मुकम्मल हो गए थे और फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। वो भी देखते हैं कि फ़ैसला आज सुनाया जाता है या ये फ़ैसला भी लंबा महफूज रहता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।